यह घटना 2019 की है, जब इमरान नाम का एक ट्रक ड्राइवर लाहौर से मुल्तान के लिए यात्रा कर रहा था। रात के अंधेरे में उसने एक सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए एक अजीब आदमी को लिफ्ट दी, जो अचानक ट्रक में से गायब हो गया। इमरान की धड़कनें तेज हो गईं जब वह फिर से सड़क किनारे दिखाई दिया, जैसे वह उसके साथ दौड़ रहा हो। डर और रहस्य का यह सफर उसे एक अनजान भय के सामना करने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम इमरान है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। यह घटना 2019 की है, जब मैं लाहौर के शाहदरा से मुल्तान के लिए माल लेकर निकला था। रात के करीब 11 बजे होंगे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थीं। मैंने अपना ट्रक हाईवे पर दौड़ा दिया क्योंकि मुझे सुबह तक डिलीवरी पहुंचानी थी। मैंने चाय के लिए एक ढाबे पर रुकने का सोचा, लेकिन सड़क के दोनों ओर कोई ढाबा नहीं दिख रहा था। अंधेरा घना था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट्स ही रोशनी दे रही थी। तभी मुझे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वह सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था और हाथ हिलाकर मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। मैंने ट्रक धीरे किया और सोचा कि शायद कोई परेशान हो। जब मैंने पास जाकर देखा तो उसका चेहरा मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, भाई आगे छोड़ दोगे? मेरा घर रास्ते में ही है। मैंने हामी भर दी और उसे ट्रक में बैठने को कहा। वह चुपचाप मेरे पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, भाई कहां जाना है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइविंग करता रहा। कुछ मिनटों बाद जब मैंने बगल में देखा तो वह आदमी वहां था ही नहीं। सीट खाली थी। मेरी सांसें रुक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे में देखा, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही सेकंड पहले वह आदमी यहीं बैठा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी मुझे सामने वही आदमी फिर से सड़क किनारे खड़ा दिखा। वही सफेद कुर्ता पायजामा, वही भावशून्य चेहरा। मेरा गला सूख गया, शरीर पसीने पसीने हो गया। मैंने तेजी से ट्रक निकाला, लेकिन ऐसा लगा कि वह आदमी अब मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे भारी होता जा रहा था। मेरी आंखें शीशे पर थीं और दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मेरे ट्रक के साथ चल रही है, उसे रोकना चाह रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। रात के करीब 12 बजने वाले थे और सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी। मैं बार बार देख रहा था कि कहीं पीछे कुछ तो नहीं है, पर वहां कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी घबराहट बनी हुई थी। मैंने रेडियो ऑन कर दिया ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें सिर्फ अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने चैनल बदला, लेकिन हर जगह वही अजीब सी आवाज, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने रेडियो बंद कर दिया और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक मेरी नजर फिर उसी आदमी पर पड़ी। वह फिर से सड़क किनारे खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली बार दिखा था। सफेद कुर्ता पायजामा, बिना किसी भाव के चेहरा, और उसी तरह मुझे देख रहा था। इस बार मैंने ट्रक रोका नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ा और तेजी से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आ गया। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आ गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। एकदम बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। मेरा दम घुटने लगा। मैं चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। हाथ सुन्न हो रहे थे, दिमाग खाली हो रहा था। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई बैठा था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा छाती से बाहर आ जाएगी। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन पैर एक्सीलेटर से हट ही नहीं रहे थे। मैं जैसे किसी और के काबू में था। तभी कानों के पास एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भाग नहीं सकते। मेरा गला सूख गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मेरे सामने कोई भी आता, मैं ट्रक रोकने वाला नहीं था। बस भागना था, जितना तेज हो सके उतना तेज। रात गहरी होती जा रही थी। दूर एक मस्जिद की अजान की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अजान की आवाज कानों में पड़ी, अचानक मेरे शरीर का सारा बोझ हल्का हो गया। मैंने शीशे में फिर देखा, वह साया गायब हो चुका था,
लेकिन मन में डर अभी भी था। यह सब क्या था? मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा था कि यह सच था या मेरा भ्रम। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। कुछ अजीब अभी भी बाकी था। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स आगे का रास्ता रोशन कर रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाहदरा से निकले हुए मुझे 3 घंटे हो चुके थे। अब मैं साहिवाल के करीब था। घड़ी देखी तो रात के 1:30 थे। हाईवे अब भी सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हल्का कोहरा भी छाने लगा था, जिससे आगे का रास्ता धुंधला दिखने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वह मेरा भ्रम था। शायद ज्यादा थकान की वजह से दिमाग ने खेल खेला होगा। लेकिन फिर एक अजीब सी बात महसूस हुई। ट्रक के अंदर अब भी ठंडक थी, जबकि बाहर का मौसम उतना ठंडा नहीं था। मैंने हीटर ऑन किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जैसे कोई आसपास ही हो। मेरे दिमाग में अभी भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते। ये सोचकर ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने गले के पास हाथ रखा। पसीना आ रहा था, लेकिन शरीर फिर भी ठंडा महसूस हो रहा था। मैंने सामने देखा, सड़क बिल्कुल सीधी थी, कोई मोड़ नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी गोल गोल रास्ते में चल रहा हो। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसने काले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर हल्का सा हिल रहा था, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने ट्रक रोकने का सोचा, लेकिन पिछले अनुभव को याद करके मैंने अपने कदम पीछे खींच लिया। लेकिन तभी धड़ाम, ट्रक के ऊपर जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज अचानक ऊपर गिरी हो। मैंने घबराकर शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे हाथ कांपने लगे, पैर पेडल पर जमे हुए थे। हिम्मत करके मैंने ट्रक का सनरूफ खोला और ऊपर झांकने की कोशिश की। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वही औरत ट्रक की छत पर बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली, और होंठ हिले बिना भी ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रही हो। लेकिन उसकी आंखें, वह सीधा मुझे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने घबराकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, पर वह हिली भी नहीं। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, लेकिन वह वहीं बैठी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब मुझे सच में लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, और तभी वह औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी, वह हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वह एक अजीब गूंजती हुई आवाज थी जो ट्रक के अंदर तक गूंज रही थी। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ से खुद ही घूमने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ट्रक अब झिकझैक में चलने लगा, कभी दाएं कभी बाएं। मैंने पूरी ताकत से उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था। और फिर मेरे ठीक सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें जैसे थम गईं। वह शख्स, वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो सफेद कुर्ता पायजामा पहने खड़ा था। अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ट्रक की स्पीड तेज होती जा रही थी, स्टीयरिंग कांप रहा था, और वह औरत अब भी ऊपर बैठी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखें चौड़ी हो चुकी थी, सांसें तेज हो रही थी, और पूरे शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि अब उसे रोक पाना मेरे बस में नहीं था। रात के करीब 2 बज चुके थे, और मैं साहिवाल से आगे निकल चुका था। सड़क वीरान थी, कहीं कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मैंने सामने देखा, वह आदमी अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे मेरी आती हुई तेज रफ्तार ट्रक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बेजान, भावहीन, और उसकी काली गहरी आंखें जैसे वे सीधे मेरी आत्मा में झांक रही हों। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने पूरा दम लगाकर स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का कंट्रोल अब भी मेरे हाथ में नहीं था। तभी अचानक मेरे कानों के पास वही धीमी मगर ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुम बच नहीं सकते। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दोबारा आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही। ट्रक अब उस आदमी के एकदम करीब पहुंच चुका था, बस कुछ ही सेकंड का फासला था, और फिर झटके से ट्रक पूरी तरह रुक गया। टायरों की जोरदार चीख सड़क पर गूंजी, धुएं की हल्की परत हवा में फैल गई। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, न वह आदमी न उसकी परछाई। मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत ही खत्म हो गई थी।
हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम जमीन पर रखा, मेरी नजर ट्रक के ऊपर गई। वह औरत अब भी वहां बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। पहले उसका चेहरा बेजान था, लेकिन अब वह गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बड़बड़ा रही हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत वापस ट्रक के अंदर छलांग लगाई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, इमरान। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, कोई मेरे ठीक पीछे था। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हल्की हल्की मुस्कान, जैसे वह मेरे डर का मजा ले रहा हो। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं जोर से चीख पड़ा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को दौड़ा दिया। लेकिन जितना तेज मैं भागने की कोशिश करता, उतना ही महसूस होता कि कुछ मेरा पीछा कर रहा है। अब मेरी मंजिल से ज्यादा मेरी जान बचाना जरूरी था, लेकिन सवाल यह था, क्या मैं बच भी पाऊंगा? मेरी हालत अब काबू से बाहर हो चुकी थी। ट्रक की स्पीड तेज थी, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। पीछे सीट पर बैठे उस आदमी की छवि मेरे जहन में अटक गई थी। सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और एक अजीब हल्की मुस्कान, जैसे उसे पता हो कि मैं अब कहीं नहीं भाग सकता। रात के करीब 2 बज चुके थे। मैं अब बहावलनगर रोड की ओर बढ़ रहा था। यह इलाका और भी सुनसान था। चारों ओर सिर्फ धुंध और घना अंधेरा। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत दूर दूर लगी थीं और कई जगह तो बिल्कुल बंद थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा मेरे पास कोई रोशनी का सहारा नहीं था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जमी हुई थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में यकीन था कि वह आदमी अब भी वहीं बैठा होगा। मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, इस उम्मीद में कि शायद अब वह चीज मुझे छोड़ दे। लेकिन तभी मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। इतना तेज, इतनी भयानक आवाज, जैसे कोई गुस्से में लगातार हॉर्न दबाए जा रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पैर एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों से हट चुके थे, फिर भी हॉर्न लगातार बज रहा था। मेरे कान सुन्न होने लगे, पूरी बॉडी ठंडे पसीने में भीग चुकी थी। और फिर पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरी सांसें रुक गईं, जैसे किसी ने जबरदस्ती मेरी सांस खींच ली हो। हाथ से स्टीयरिंग छूटने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी फजर की अजान की आवाज गूंजी। जैसे ही मस्जिद की अजान मेरे कानों में पड़ी, अचानक मेरे शरीर का बोझ हल्का हो गया। वो ठंडक, वो डर, वो अजीब सी घुटन, सब धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रक अब भी तेज दौड़ रहा था, लेकिन हॉर्न अचानक बंद हो चुका था। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली थी। वह आदमी जा चुका था। मैंने तेजी से ट्रक रोका और गहरी सांस ली। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन शरीर अब उतना सुन्न महसूस नहीं हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं जिंदा था। लेकिन अभी भी एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, आखिर यह सब हुआ क्या था? क्या यह मेरी थकान का असर था, या फिर मैंने वाकई किसी ऐसी चीज को देखा था जो इंसानी दुनिया से परे थी? लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी, मेरी गर्दन पर अभी भी उंगलियों के गहरे निशान पड़े हुए थे, और यह इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क के किनारे रोका, लेकिन मेरे हाथ अभी कांप रहे थे। घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। अजान की आवाज अब भी दूर से आ रही थी और मेरी धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ था वह मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मैंने शीशे में एक बार फिर देखा, पीछे की सीट खाली थी। ट्रक के बाहर भी कोई नहीं था। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन वह भारीपन जो कुछ देर पहले महसूस हो रहा था वह अब थोड़ा कम हो गया था। मैंने अपने गले पर हाथ फेरा, वहां अब भी उन उंगलियों के गहरे निशान थे। यह सब कोई सपना नहीं था, यह सब हकीकत थी। मैंने पानी की बोतल उठाई और अपने चेहरे पर छींटे मारे। पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि अब बस ट्रक आगे बढ़ाना है, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, कुछ अजीब हुआ। मेरे ट्रक के बोनेट से धुएं का एक अजीब सा गुबार निकला, और जैसे ही रोशनी में वह धुआं दिखा, उसमें कुछ परछाइयां सी हिलती नजर आईं। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन नहीं, वहां सच में कुछ था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया।
मैं धीरे धीरे बाहर निकला और बोनट की तरफ बढ़ा। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। पूरी सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। जैसे ही मैंने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा, मुझे वहां कोई उंगलियों के निशान नजर आए, बिल्कुल वही निशान जो मेरी गर्दन पर थे। अब मेरे अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने हिम्मत करके ट्रक का बोनट खोला, यह देखने के लिए कि अंदर क्या दिक्कत आई है। लेकिन जैसे ही बोनट उठा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इंजन के ऊपर मिट्टी से किसी का नाम लिखा हुआ था, इमरान, मेरा नाम। अब मैं समझ चुका था कि यह चीज इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने ट्रक का बोनट जल्दी से बंद किया और बिना कुछ सोचे झट से वापस ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हुआ और मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अब मुझे सिर्फ यहां से निकलना था, किसी भी तरह, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद मैंने वही आदमी फिर से सड़क के किनारे खड़ा देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, उसकी आंखें वे बिल्कुल लाल थीं। अब यह खेल खत्म नहीं हुआ था, यह अभी और आगे बढ़ने वाला था। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स सीधे उस आदमी पर पड़ रही थीं जो सड़क के किनारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी भाव के। लेकिन उसकी आंखें अब एकदम लाल हो चुकी थीं। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर और तेज दबा दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसका चेहरा बदलने लगा। वह अब भी मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा, जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो। उसकी आंखों से अब हल्की हल्की धुआं निकल रही थी। रुक जाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे वह आदमी अब मेरे दिमाग में बोल रहा हो। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन अचानक मुझे ट्रक के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। पीछे की सीट पर फिर से कोई बैठ चुका था, लेकिन इस बार वह आदमी नहीं था। वह औरत थी जो पहले ट्रक की छत पर बैठी थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना किसी पुतली के, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ चुका है। स्टीयरिंग भारी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन ट्रक धीमे होते जा रहा था, खुद ब खुद। मैंने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक बंद हो गया। पूरी सड़क पर घना अंधेरा छा चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स भी झपकने लगी, जैसे कोई उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका हो। मैंने कांपते हाथों से ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत पड़ा था। और तभी मेरे दाएं कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम नहीं बच सकते। मेरे शरीर का खून जम गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। औरत अब ठीक मेरे पास बैठी थी, इतनी नजदीक कि मैं उसकी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। मेरी चीख अंदर ही घुट गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल ही नहीं रहे थे। और फिर उसने अपनी सफेद पतली उंगलियां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ानी शुरू की। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उसके सफेद ठंडे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरी सांसें रुकने लगी, जैसे कोई मेरा दम घोंट रहा हो। ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी थी, जबकि बाहर का मौसम उतना ठंडा नहीं था। रात के अब करीब 3 बज रहे थे। मैं बहावल नगर रोड पर था और अब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखी थी। मुझे एहसास हो गया था कि मैं अकेला नहीं था। वह औरत अब मेरी सीट के एकदम करीब थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन खुदा को याद करने लगा। मेरे होंठ कांपते हुए आयतें पढ़ रहे थे, लेकिन मेरी आवाज बहुत धीमी थी। और फिर एक डरावनी हंसी ट्रक के अंदर गूंज उठी। यह हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, ये किसी और चीज की थी, किसी ऐसी चीज की जो इंसानों की दुनिया से बाहर थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और झटके से ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा, लेकिन गिरते ही भागने की कोशिश की। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वह औरत अब ट्रक के बोनेट पर बैठी थी। वह वहीं बैठी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब मुझे समझ आ गया था कि वह मुझे कहीं भी जाने नहीं देगी। लेकिन तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखी। मैंने पूरी ताकत से हाथ हिलाया, जैसे किसी को रुकने का इशारा कर रहा हूं। ट्रक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी जैसे ही मेरे ट्रक पर पड़ी, वह औरत अचानक गायब हो गई। मैंने झट से अपने ट्रक की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वह ट्रक पास आया और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वह भी एक ट्रक ड्राइवर लग रहा था। उसने मेरी हालत देखी और घबराकर पूछा, क्या हुआ भाई? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया।
मेरा गला सूख चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे। मैं बस वहीं जमीन पर बैठ गया। वह आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम ठीक हो? यहाँ इस समय कोई नहीं आता। क्या तुम्हें भी कुछ दिखा? भी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी की आंखों में डर झलक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे से कहा, भाई, यहाँ रात के वक्त कई लोगों को कुछ अजीब चीजें दिख चुकी हैं, और जो उन्हें देख ले वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। सामने खड़ा वह दूसरा ट्रक ड्राइवर मेरी हालत को देखकर परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में भी डर था, मानो वह मेरी तकलीफ समझ रहा हो। रात के अब करीब 4 बज चुके थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं अभी भी उसी बात को सोच रहा था, जो उन्हें देख ले वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। मैंने हिम्मत जुटाकर उस आदमी से पूछा, भाई, क्या तुमने भी कुछ ऐसा देखा है? उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जो मैंने देखा वह कभी भूल नहीं सकता। अब तक मैं धीरे धीरे संभलने लगा था। मैंने पानी की बोतल निकाली, 2 घूंट ली और फिर खड़े होकर अपने ट्रक की तरफ देखा। ट्रक वहीं था, लेकिन अब भी मुझे उस पर किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उस आदमी ने कहा, तुम एक काम करो, फौरन यहां से निकल जाओ। सुबह होने से पहले इस जगह से दूर चले जाओ। मैंने उसकी बात सुनी और चुपचाप ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया। इस बार बिना किसी रुकावट के ट्रक स्टार्ट हो गया। मुझे लगा जैसे अब वह साया चला गया था। मैंने उस आदमी को धन्यवाद कहा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रात का अंधेरा थोड़ा हल्का होने लगा। पूरब की ओर आसमान हल्का नीला पड़ने लगा था और मुझे महसूस हुआ कि शायद अब वह चीज मेरा पीछा नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं हाईवे से उतरकर एक ढाबे पर रुका और शीशे में अपना चेहरा देखा, मेरी गर्दन पर अब भी वे गहरे उंगलियों के निशान थे। और तभी पास खड़े एक छोटे बच्चे ने मेरी ओर देखा और कहा, चाचा, आपकी ट्रक में कौन बैठा है? मेरे पूरे शरीर में फिर से ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे से शीशे में पीछे देखा और मेरी सांसें थम गईं। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। बच्चा अब भी मेरी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चाचा, मैंने सच में किसी को देखा था। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। अब सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी थी, लेकिन मेरे मन में अब भी डर बैठा हुआ था। क्या सच में वह साया चला गया था, या फिर वह अब भी मेरे साथ था? जो कुछ मैंने उस रात देखा वह शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसी अनदेखी चीजें हैं जो हमें दिखती तो हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें। अगली बार एक और सच्ची घटना लेकर आऊंगा, जिसे सुनकर आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।